इस वीडियो में हम ऑप्शन सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्पेशली रिसर्च मैथ में। जब हम डेटा कलेक्शन करवाते हैं स्टूडेंट से तो स्टूडेंट करते क्या है, 5-6 का डेटा कलेक्ट करते फिर वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब आपका हज़ारों लाखों डेटा है और आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या कोई डुप्लीकेट केस तो नहीं है। एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं आ गई। तो अगर आ गई है तो ये उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे, तो इसके लिए हम रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि यूनिक आईडी क्या होता है। इमेजिन करें आपके पास 10 रिस्पोंडेंट हैं और आपका पहला आईडी है, आपकी पहला आपका जो वेरिएबल है वो एनएससी नंबर है। अब आपको पता है एनएससी नंबर सबका अलग अलग होता है। अब एज्यूम करें पहले का एनएससी नंबर ये है, फिर ये एनएससी नंबर आ गया, फिर ये एनएससी नंबर हो गया, सबका एनएससी नंबर अलग होगा। इसे हम कहते हैं यूनिक आईडी। यूनिक आईडी का मतलब ये होता है कि एक चीज, एक वैल्यू, एक वेरिएबल किसी और का नहीं हो सकता। मतलब जो भी आपका नंबर है वो पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। अब अगर सेकंड वेरिएबल होता जेंडर, तो जेंडर में पहला शख्स मेल होता, दूसरा फीमेल होती, फिर मेल हो जाता। तो देखिए ये रिपीट हो रहा है। अब अगर आप इसको जेंडर की बेस पे कहेंगे डुप्लीकेट ढूंढो, वो तो सिर्फ दो ही कैटेगरीज है, मेल है और फीमेल है। तो बहुत सारे डुप्लीकेट आ जाएंगे, सबको डिलीट कर देगा। तो आपने करना क्या होता है, जब भी आपने डुप्लीकेट ढूंढना होता है तो आप यूनिक आईडी पे ढूंढते हैं। जैसे टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। क्योंकि एक शख्स के दो टेलीफोन नंबर नहीं हो सकते, सॉरी, एक ही टेलीफोन नंबर दो लोगों का नहीं हो सकता, एक ही ईमेल आईडी दो लोगों का नहीं हो सकता। आपने नोट किया होगा, जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, किसी कॉल सेंटर जाते हैं, तो आपसे यही कहते हैं टेलीफोन नंबर बताओ, एनएससी नंबर बताओ। उससे आपका सारा डेटा फैच करते हैं। तो इस तरह के आईडी को कहा जाता है यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यूनिक आईडी किसको कहा जाता है। यूनिक आईडी मीन एक ऐसा डेटा आपका जो आपके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। अब जेंडर यूनिक आईडी नहीं है। अब मैं अगर नेम की बात करूं तो नेम सबके अलग अलग होते हैं, पर नेम रिपीट भी हो सकता है पहले शख्स का नाम भी अली हो, दूसरे शख्स का नाम भी अली हो, दोनों के सेकंड नेम भी मैच कर जाएं। तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो एक तो हो गया यूनिक आईडी का कंसेप्ट। अब आगे मूव करते हैं। हर डेटा में यूनिक आईडी तो होता नहीं है। अब इसमें हम तरीकाकार ये करते हैं कि इसका और कहाँ यूज हो सकता है। अब माने कि मेरा सेटिस्फेक्शन का एक क्वेश्चन है, उसमें सेटिस्फेक्शन का पहला सवाल, सेटिस्फेक्शन का दूसरा सवाल, सेटिस्फेक्शन का तीसरा सवाल और ये सेटिस्फेक्शन का चौथा सवाल। इस तरह मैं काम करता हूँ। सेटिस्फेक्शन के ना मैं 15-20 सवाल डाल देता हूँ। 15 सवाल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये सेटिस्फेक्शन का सर्वे था। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ऐड कर लेता हूँ सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये मैं सीरियल नंबर की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है। और मेरे पास कितने केसेस है, एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास केसेस है 15, ठीक है। और मैं एक और काम करता हूँ, रैंडम नंबर जनरेटर पैदा करता हूँ। रैंडम बिटवीन 1, 5, कि मैंने सेटिस्फेक्शन 1 to 5 में सबसे पूछा था। क्योंकि डेटा एंट्री करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो मैंने यहाँ पे खुद ही जनरेट कर रहा हूँ डेटा। ये मेरे पास सारा डेटा आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जी। अब पहले शख्स ने पहले सवाल पे 5 का है, फिर 3 का है, फिर 2 2 2 2 4 1 5, ये सारा डेटा उसने दिया है। अब नोट करिएगा, मैंने क्या किया, इस सीरियल नंबर को छोड़ के इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। और मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई केस डुप्लीकेट है तो आप उसको रिमूव करो। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये याद रखिए ये सारा डेटा मैंने क्लिक किया हुआ है। और रिमूव डुप्लीकेट पे गया। ठीक है, ये कह रहा है आपका ये सारा डेटा सिलेक्टेड है। ओके किया। वो कह रहा है कोई केस डुप्लीकेट है ही नहीं, मतलब ये दो लोग ऐसे नहीं है जिसने तमाम सवालों में सेम जवाब दिए, जो कि पॉसिबल भी नहीं है कि सारे जवाब सेम हो। अब हम करते हैं एक दो नंबरी। इमेजिन करें कि ये जो 3 नंबर का केस है, मैंने इसका डेटा कॉपी किया और मैंने यही 14 में पेस्ट कर दिया। इसका मतलब है जो रिस्पोंडेंट थर्ड है और रिस्पोंडेंट जो 40 है, एक सेकेंड, ये रैंडम का फॉर्मूला लगा हुआ है अभी तक। चले मैं इसको ना चेंज करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ ताकि ये चेंज होना बंद हो। आ, इसको सिर्फ वैल्यूज कर देता हूँ ताकि, ठीक है, अभी चेंज नहीं होगा। फिर से करते हैं।
ये केस नंबर 3 है, इसको मैंने किया कॉपी और ये मैंने पेस्ट कर दिया केस नंबर 14 में। अब देखें केस नंबर 13, केस नंबर 3 और केस नंबर 14 का डेटा सेम है। इस तरह मेरे पास 1500 2000 रिस्पॉन्ड्स का डेटा है, तो मैं चेक तो नहीं कर सकता कि कितने डुप्लीकेट है कितने डुप्लीकेट नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, इस डेटा को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि डुप्लीकेट को रिमूव करो। देखते हैं ये आइडेंटिफाई कर पाता नहीं कर पाता। मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। इसको कई इन तमाम वेरिएबल्स के बेस पे देखो। अच्छा, अब ये याद रखिएगा मैंने सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं किया, उसकी वजह बताता हूँ। ओके किया। अब देखें, इसने एक डेटा खुद डिलीट कर दिया। इसने कहा है जो ये आपका था ना, सीरियल नंबर 14, ये नहीं था, ये डुप्लीकेट था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो देखें, तभी हमारी एक ऑब्जर्वेशन कम हो गई है। अब पॉइंट ये, सीरियल नंबर को मैंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? सीरियल नंबर को मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि सीरियल नंबर सबके अलग अलग थे। अगर मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लेता ये डुप्लीकेट केस पकड़ा ही ना जाता। क्योंकि जब ये देखता है डुप्लीकेट, तो आपने जितने कॉलम को सिलेक्ट किया होता है तमाम का कम्बिनेशन के साथ देख रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 14 था, तो ये डुप्लीकेट रहता नहीं। तो इसलिए मैंने सिर्फ सेटिस्फेक्शन के आंसर की बेसिस पे कंपेयर करवा डुप्लीकेट है या नहीं। तो इस तरह आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है।